सुनिए, प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल। चेमिन होंग इंजन से उनके यांगजे हेडक्वार्टर्स के लिए निकल गए हैं। शाम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे सर। हाजोंग लाइफ इंश्योरेंस से ऑफर आया है। हमारे हॉस्पिटल में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचने का ऑफर है। उन्होंने हाजोंग केमिकल्स के साथ पार्टनरशिप के बारे में सुना होगा। मैंने रिप्लाई होल्ड पर रखा है। ब्लैक आइवरी। चेयरमैन होंग, इतना ट्रैवल करने के बाद आप थक गए होंगे। वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हांगकांग से लौटा हूं। ये कॉफी हाथी की पोटी से बनती है। हाँ, शायद इसलिए टेस्ट कॉपी लुवाक से अलग है। कॉपी लुवाक। शो ऑफ करने वाले कॉपी लुवाक से लोगों को इंप्रेस करते हैं। नाम ह्योंग ने कहा कि ओह हाँ सॉरी। चेयरमैन जो कह रहे थे आप हमारे साथ कोई ऐप डेवलप करना चाहते हैं? जी, एक हेल्थ ऐप है। क्यूएल फोन्स के लिए एक ऐसा ऐप बनाएंगे जो लोगों की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और वेट को पूरी तरह से मॉनिटर करेगा। उसके बाद वो डेटा डायरेक्टली सांगकुक यूनिवर्सिटी को भेजा जाएगा। डायरेक्टली से बेहतर वर्ड होगा एक्सक्लूसिवली। यानी हमारे यूजर्स को सैंगकुक हॉस्पिटल अपनी मुट्ठी में रखेगा। सही कहा ना? वो सिर्फ पोटेंशियल क्लाइंट्स बन जाएंगे। मैं मेरे कस्टमर्स को चेयरमैन चो के हॉस्पिटल के हवाले क्यों करूंगा? चेयरमैन होंग, आप सांगकुक नहीं तो किस हॉस्पिटल के साथ काम करोगे? नेशनल हॉस्पिटल्स के साथ प्रॉफिट शेयर करना मुश्किल है और दूसरे हॉस्पिटल्स पहले से ही पार्टनरशिप में चल रहे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन दोनों क्यूएल और सांगकुक इस गेम में पीछे हैं। आपको लगता है कि मैं क्लूलेस हूं? इस वक्त आपके हार्ट बीट्स नॉर्मल नहीं हैं। इस तरह के मैसेजेस आपका हेल्थ ऐप क्यूएल कस्टमर्स को भेजता रहेगा। फिर वो परेशान होंगे और उसके बाद हेल्थ चेकअप के लिए सीधे सैंगकुक हॉस्पिटल में जाएंगे और तब आप अपनी मुट्ठी कस लेंगे। नाम रखा है हेल्दी लाइफ क्लिनिक, राइट? मिस्टर कूब, हाल ही में आपने उसकी अनाउंसमेंट की थी। जी डियर सर, स्मोकिंग की वजह से आपके हार्ट बीट्स इर्रेगुलर हैं। चिंता मत कीजिए, हमारे सैंगकुक स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक में आइए। यही प्लान है ना आपका? लेकिन बताइए, इस सब से मेरा फायदा क्या होगा? अगर आप चाहें तो इस ऐप से हम प्रॉफिट कैसे शेयर कर सकते हैं, इस बात को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे क्यूएल इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन होंग सोंग चैन अपने फायदे का कोई भी मौका इस वजह से नहीं छोड़ेंगे क्योंकि किसी और का भी उससे फायदा होगा। हेल्थ ऐप तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि टेलीमेडिसिन का दौर बहुत ही जल्द आने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब बुसान में रहने वाला स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए सोल नहीं जाएगा। वो घर बैठे वीडियो कंसल्टेशन ले सकेगा। क्या आप ऐसी नई टेक्नोलॉजी से क्यूएल फोन्स को पीछे रखना चाहेंगे? याद रखिए, आपका कोई पार्टनर नहीं है। जब वो दौर आएगा ना, हमें हॉस्पिटल पार्टनर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम यह है, तब तक सबके पास पार्टनर्स होंगे और क्यूएल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी हाई स्टेटस कंपनी की पार्टनरशिप टॉप 5 हॉस्पिटल में से एक के साथ होनी चाहिए और सांगकुक हॉस्पिटल उनमें से एक है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा क्यूएल और हाजोंग हमारी तरह फोन्स नहीं बनाते, लेकिन दुनिया भर के सारे मार्केट्स में हम कट्टर दुश्मनों की तरह लड़ते हैं। मानता हूं कि हाजोंग आपकी तरह फोन्स नहीं बनाते, पर क्यूएल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी तरह हॉस्पिटल नहीं चलाते। ठंडी हो गई।
हम भी एक हॉस्पिटल खरीद सकते हैं, हाजोंग की तरह। और जब ऐसा होगा तब टॉप 5 हॉस्पिटल्स में से किस हॉस्पिटल को नीचे गिरा सकते हो? कॉफी के लिए शुक्रिया। चेयरमैन, चेयरमैन चो, आप बिजी हो क्या? बहुत बिजी हो लगता है। बच्चे को क्यों भेज दिया आपने? इस पार्टनरशिप में खास इंटरेस्ट नहीं है क्या आपको? सर, चेयरमैन के सेक्रेटरी का मैसेज है, वो मिलना चाहते हैं। उसकी बकवास सुनने की जरूरत क्या थी? उसी वक्त वहां से निकल आते। आप उसकी बकवास सुनते रहे और उसने सोचा कि मुझे उसकी जरूरत है। आई एम सॉरी मिस्टर चेयरमैन। उस डरपोक को मैं स्कूल के दिनों से जानता हूं। आज उस लूजर में इतनी हिम्मत आ गई कि मुझसे अकड़कर बात कर रहा है। बस यही एक बिजनेस है जो मेरे हाथ से छूट गया। मुझे पापा के साथ लड़ना चाहिए था। अभी शुरुआत कर सकते हैं? एक्चुअली मोबाइल मार्केट में जानता हूं सैलाब आ चुका है। हॉस्पिटल खरीदना, बनाना, चलाना बहुत आसान है, इसीलिए वो इतना अकड़ रहा है। अच्छी तरह जानता हूं। अफसोस की बात है। चेयरमैन होंग मान जाएंगे सर, आप भरोसा रखिए। और वो कैसे? उनके पास लगभग सब कुछ है, तो इस बार सिर्फ फुसलाने से काम नहीं होगा सर। मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा जब तक वो पार्टनरशिप के लिए मान नहीं जाते। मेरी परेशानी कम करने की बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप मिस्टर को। हॉस्पिटल के 3 डिपार्टमेंट्स का रिलोकेशन आपने कैंसिल किया क्योंकि उस स्ट्राइक से मेरा नुकसान हो जाता। क्यों? नॉन मेडिकल रेवेन्यू भी एक वजह है सर। नॉन मेडिकल रेवेन्यू? वैसे सर, सांकुक जैसे हॉस्पिटल्स में मेरे वहां जाने के पहले से ही घोटाले चल रहे थे। दूसरे हॉस्पिटल्स का पब्लिक डेटा एनालाइज किया तो तब ये बात सबके सामने आई। तो फिर? लेकिन हमारी मैनेजमेंट ने एग्जामिनेशन के दौरान फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ऐसा देखा जो आज तक के इवैल्यूएशन में पहले कभी देखा नहीं गया था। बिजनेस के लिए स्पेशल रिजर्व फंड रखा गया है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो वो फंड सिर्फ बिल्डिंग्स या मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए है। पिछले फाउंडेशन ने इसे एक्सपेंस कैटेगरी में डाला था लेकिन इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हमने इसकी गिनती रेवेन्यू में की है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है। रकम कितनी रखी थी? जी, ब्रांच हॉस्पिटल्स के फंड्स मिलाकर करीब 203 बिलियन वन। अब समझा। उनकी असली शिकायत उस बड़े हिस्से के बारे में थी। हॉस्पिटल्स को स्टॉक्स गिरने की फिक्र नहीं होती। अगर हम ईआर और पीडियाट्रिक्स जैसे जरूरी डिपार्टमेंट हटा दें तो हमें कुछ फायदे हो सकते हैं, जैसे कि टैक्स और एक्सपेंस इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि हम इन डिपार्टमेंट्स को रखें, क्योंकि फिर रिजर्व फंड को बढ़ा सकते हैं। और इस बारे में मैंने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है जो मैं आपको कल शाम तक भेज दूंगा। आपको ये बात पहले मिस्टर ली से पता चली, उसके लिए माफी चाहता हूँ सर। उसमें तो आप माहिर हैं। क्यों? आप असिस्टेंट थे, तब आप मुझ पर नजर रखा करते थे और पापा को डिटेल्ड रिपोर्ट देते थे। मिस्टर ली को दोष मत दीजिए प्लीज। दोष नहीं दिया सर। अब मैंने आपके पिताजी को आपके बारे में कभी कुछ बताया नहीं है। बेहतर होता अगर आप पहले से ही मेरे लोगों में से एक होते। क्यूएल पर काम करते रहिए। मोबाइल फोन्स पूरे देश को एक दूसरे से आपस में जोड़ के रखते हैं। ये पार्टनरशिप जरूरी है। मिल जाएगी सर।
आप ठीक हैं सर? मैंने आपको घर जाने के लिए कहा था। नहीं गई। पहले बताइए आप ठीक है ना? चलो चलते हैं। फाइनली घर जाना है। आ गए? तुम कोई स्पाई हो क्या? वैसे आधी रात को मुझे पार्किंग लॉट में क्यों बुलाया? हीरा ऑफिसर, अब नो लेग ज़ॉम्बी बन गई है। आंखें ज़ॉम्बी जैसी सूजी हुई हैं। फिर भी कितनी खूबसूरत हूँ। अकेले हैंडल नहीं होगा। कोई मेरी मदद करेगा क्या? हाँ मैं करूँगा ना। काम कैसा चल रहा है? ऑफिशियल ड्यूटी है, कॉन्फिडेंशियल। ये बात है। वापस जाना है? और डिनर? ओए, मुझसे तो कभी नहीं पूछते। चुपचाप घर चले जाओ, नहीं तो खा जाऊंगी। पहले तुम जाओ, फिर हम जाएंगे। मैं क्यों, तुम जाओ। जाओ ना। कल मिलते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर के साथ क्या होगा, क्या लगता है? अब तक पता नहीं। दूसरे कैंडिडेट्स हैं? तुम्हें वो हॉस्पिटल डायरेक्टर बनने लायक नहीं लगते तो किसे बनना चाहिए? मैं भी नहीं जानता। प्रेसिडेंट को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है। और खैर, आज पहली बार मिला था। तुम प्रेसिडेंट से मिले थे? हाँ, मुझे तो ठीक लगे। तुझे ठीक लगे क्योंकि वो तेरे बॉस नहीं है। जाने दे, तो बस उनकी बातों में मत आना, ठीक है? पर सच में कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है? लिफ्ट रोकिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। ओह, तुम्हें पता। स्विट्जरलैंड के एक शहर में न्यूक्लियर वेस्ट फैसिलिटी के बारे में एक मीटिंग हुई थी।
पता है फैसला क्या हुआ? 60% लोगों ने मंजूरी दी, लेकिन जब गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन ऑफर करते हुए कहा अगर आपने शहर में रिपोजिटरी बांधने दी तो आपको पैसे मिलेंगे, ये सुनकर फिर से वोटिंग हुई। लेकिन किस लिए? 60% के साथ आगे बढ़ा जा सकता था। पता है दूसरी बार कितने लोगों ने मंजूरी दी? मंजूरी मिली थी या नहीं मिली थी? डॉक्टर ली नोल, जी बता के चाहिए। वेटरनरी सेंटर खोलने का सोचा है। कहाँ खोलने का प्लान है? कितने लोगों ने मंजूरी दी थी? आपको जितनी जगह चाहिए। हॉस्पिटल में तो वो नहीं मिलेगी। चेक करना है इस बार हॉस्पिटल का कौन सा हिस्सा दिखाऊं? रोबोटिक सर्जरी या एनाटॉमी लैब? ये हॉस्पिटल का आइसोलेशन वार्ड है। इन्फेक्शियस डिजीज के आउटब्रेक में इस्तेमाल होता है। इसके मेंटेनेंस में सालाना 30 मिलियन वन का खर्चा होता होगा, जबकि वार्ड का इस्तेमाल होता ही नहीं है। कुछ साल पहले तक नेगेटिव प्रेशर रूम्स का कॉन्सेप्ट नहीं था या कोई नियम नहीं बने थे, लेकिन सब कुछ बदल दिया मेरिस ने। मेरिस ने कोरियन लोगों की और हॉस्पिटल्स की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि कोई उसके लिए तैयार नहीं था। बेसिकली इतनी बड़ी आफत आने के बाद ये सिस्टम बना था। तो फिर क्या इसे क्राइसिस मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते? डायरेक्टर रो का क्लास चल रहा है। ये सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं? नहीं, रेसिडेंट्स लगते हैं। रेसिडेंट्स के भी क्लासेस होते हैं क्या? कुछ होते हैं लकी जिनके डायरेक्टर उन्हें सिखाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं। ओके, इसके बारे में बताओ। ये बड़ा एन्यूरिज्म है, कम से कम 25 mm। ट्रीटमेंट? एन्यूरिज्म की ट्रीटमेंट कॉइल्स या क्लैपिंग से कर सकते हैं। इस केस में लोकेशन देखकर लगता है कॉइल्स को चूज करूंगा। तुम? माना कि इसका लोकेशन एमसीए में है, लेकिन ये बहुत बड़ा है और वैसे सर्जरी में काफी ज्यादा रिस्क है, इसलिए मैं कॉइल्स चूज करूंगी। मैं भी। एक्सप्लेन। तो गेट आउट। डायरेक्टर, जिन्हें सीखना नहीं है वो यहाँ मत आया करो। मैं यहाँ अपना वक्त जाया करने नहीं आई हूँ। गेट आउट। आई एम सॉरी, प्लीज एक चांस दीजिए। तुम दोनों ने पेशेंट की असली बीमारी को नजरअंदाज किया और एन्यूरिज्म पर फोकस किया। दरअसल इस पेशेंट को किडनी डिजीज डिटेक्ट हुई है। लैब रिपोर्ट्स भी अच्छी नहीं है। पेशेंट को एडीमा डिटेक्ट हुआ है। एओर्टिक आर्च और आईसीए खराब है। एन्यूरिज्म तक पहुंचना मुश्किल है, तो कॉइलिंग नहीं होगी। फोकस करते वक्त आपका चेहरा ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स होता है। रिपोर्ट किसने किया होगा?
हमारे यहाँ इस वक्त स्कूल में होगी। आई एम मिसिंग यू डार्लिंग। आप शायद मुझे जल्लाद समझ सकते हैं। मुझे माफ करिएगा। आप चाहे तो मुझे जी भर के कोसिए, लेकिन सर, मैंने इस काम की वजह से अंधे को आंखें मिलने पर खुश होते हुए देखा है, लोगों को मौत के दरवाजे से लौटकर हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए देखा है। इसलिए मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानता। और वो जो एहसास है वो मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं सर। बस इतना ही कहना था। तो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में 100 mg वायल में से 20 mg यूज करके बाकी फेंक देते हैं, क्योंकि बॉडी साइज के हिसाब से उसका डोज एडजस्ट होता है। लेकिन रिएम्बर्समेंट के वक्त हीरा 100 mg के बजाय 20 mg डोज को रिएम्बर्स करते हैं। यानी फेंके हुए 80 mg का खर्चा हमारे हॉस्पिटल को भुगतना पड़ता है। इसलिए कुछ हॉस्पिटल्स बची हुई दवाइयाँ रिसाइकल करते हैं, पर वो जानते हैं कि ऐसा करना गलत है। रिसाइकल करने से, बची दवाइयाँ मिलाने से कंटामिनेशन का खतरा बढ़ता है। ओह, काफी देर हो गई है। इस टूर के लिए थैंक्स। आने के लिए थैंक्स। हाँ, न्यूक्लियर वेस्ट की स्टोरी में उनका आखिरी फैसला आप वापस क्यों आई? अकेले बाहर जा पाएंगे? अचानक याद आया आप यहाँ पहली बार आए हैं। सारे रास्ते मेन एंट्रेंस तक जाते हैं। तो ठीक है फिर। वैसे वो बच्चा जो पहले मिला था, वेलफेयर सेंटर में भेज दिया ना? हाँ, वो चला गया। इसीलिए आपकी आंखें, शायद आप रोई थी। नहीं तो पीडियाट्रिक्स में ऐसे कई बच्चे आते रहते हैं, मुझे इसकी आदत है। एक ही बात कितनी बार बतानी पड़ेगी? सॉरी सर। कुछ समझे कि नहीं? इसका फैसला पहले ही हुआ था ना। फिर सवाल उठता है कि कौन होगा वो। अगर डेप्यूटी डायरेक्टर को हटा दिया तो फिर हॉस्पिटल डायरेक्टर की कुर्सी कौन संभाल सकता है? कैंसर सेंटर के डायरेक्टर ली सैंगयूब डेप्यूटी डायरेक्टर की कुर्सी संभाल चुके हैं। हमने छिपाया नहीं, रिपोर्ट किया था। डायरेक्टर ली को रिपोर्ट किया था। यूएसए में काम करने के बाद भी उनमें वो दम नहीं दिखता, मगर वक्त आने पर वही एक डायरेक्टर थे जो प्रेसिडेंट कू के सामने अपनी टीम के लिए खड़े थे।
एक्सेसिव क्लिनिकल ट्रायल्स, परफॉर्मेंस बोनस चाहिए, पूरा फोकस अपने डिपार्टमेंट पर। फिर दूसरा कौन? ऑफ्थल्मोलॉजी के डॉक्टर सो, रेवेन्यू में फर्स्ट, एम्बिशियस भी है। लेकिन सारी नर्सेज उनसे बहुत परेशान हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से। और नर्सेस के पास वोटिंग के राइट्स ही नहीं है। जिन डॉक्टर्स को वोटिंग का राइट्स है, तू हॉस्पिटल का मालिक है, जाने दे, इतना क्या सोचना। जब असली मालिक को पड़ी नहीं तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्टर ओ से हुआ। तू अकेला कैसे ये सब बदल सकता है? सनवू को इसमें घसीटा गया मेरी वजह से, इसलिए अब मुझे ही पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। डायरेक्टर ओ, रहने दो। कल मेरा ऑफ है ना, इसलिए अभी नहीं धोए मैंने। कोई बात नहीं। अरे अब छोड़ भी दो, चलो अब। अब थोड़ा आराम भी कर लो। नोल का कॉल आया था क्या? अभी नोल से ही बात कर रहे थे ना? नहीं तो वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैंने सुना कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे, और कोई है नहीं जिससे तुम मेरे बारे में बात करते हो, इसीलिए। तुम्हें मेरी आवाज आ रही थी? आवाज आई पर समझ में नहीं आया। अरे कुछ नहीं सुना मैंने, डरो मत। सो जा। तुम भी। माँ के अलावा और मेरे अलावा क्या किसी को पता है? यानी तुम उस सनबू से बात करते हो, ये बात तुमने किसी को नहीं बताई, सिर्फ अपने तक ही रखी है? मैं स्कूल में होता हूँ तो सनवू के आने पर उससे बात नहीं करता, क्योंकि दूसरे लड़के सुन लेंगे। सही कहा। जिन्बू बेटा, तुम्हें अपने भाई के एक्सीडेंट का दुख हुआ है। तुम चाहते थे वो तुम्हारे साथ पहले जैसा खेले, इसीलिए तुम्हारे मन में दूसरा सनवू बनाया, जो बिल्कुल ठीक है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम जानते हो जिन्बू, तुम्हारा बनाया हुआ हेल्दी सनवू सिर्फ तुम देख सकते हो, क्योंकि वो दिल में रहता है तुम्हारे। फिर तुम मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसी प्रैक्टिस? जिन्वू, जिस सनवू को तुम दोस्त मानते हो वो काल्पनिक है, इसीलिए तुम जो भी कहते हो या तुम्हारे मन की हर बात को तुम्हारा ये दोस्त सुन सकता है। इसका मतलब मैं पागल नहीं हूँ ना? मैं नहीं हूँ ना? नहीं, तुम पागल नहीं हो, क्योंकि ये खास दोस्त तुम्हारे दूसरे दोस्तों से बिल्कुल अलग है। किसी दिन ये खास दोस्त चला जाएगा, इसीलिए हम दोनों उसे गुड बाय कहने की प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही उसके साथ अपने मन में बात करने की प्रैक्टिस करेंगे। उसे तुम्हारे मन की बात भी सुनाई देती है। सनवू, तुम ही हो बेटा।
बहुत दिनों के बाद जॉगिंग। थक गए? हर रोज मुश्किल होता है ना? अरे ठीक है, कल रात उसने पूरी बात नहीं सुनी। हमारी लापरवाही थी। अगली बार ध्यान रखेंगे। जाओ भागो, मैं यही हूं। चलें? अगर डेप्यूटी डायरेक्टर परेशान करें तो बताना मुझे भी बहाना मिलेगा उनके पैर की हड्डी पर किक मारने का। वो मुझसे दूर रहेंगे, सरकारी ऑफिसर हूं। इसका मतलब उन्होंने तुम्हें किक मारी थी? वो भी तुम्हारे पैरों पर? कमीने ने पैर की हड्डी पर मारा था। गुंडा है क्या? अब उसकी छोटी से छोटी गलती भी मिल जाने दे, उसका जीना हराम कर दूंगा। ठीक है, अब शांत हो जा मेरे बॉडीगार्ड। चलो नाश्ता करने चलते हैं। आहा। चलो हो गया। हाँ, बोलो सोयून। हेलो डॉक्टर, ये क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ। कोई प्रॉब्लम है? वो मुझे कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, देखकर बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच। तो फिर मैं रिकॉर्ड्स किसी के साथ भेज सकती हूँ, आप देख लीजिए और फिर मैं 1 घंटे बाद आपको दोबारा कॉल करूँ? क्या अभी भेजोगी? अब इस वक्त तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। सॉरी, आप बिजी होंगे तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। नहीं, सॉरी वाली बात नहीं है। मैं हॉस्पिटल में हूँ पर बिजी नहीं हूँ। लेकिन अभी मेरे लिए डाउनलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा कर सकते हैं कि हम कहीं मिल लेते हैं और वहीं आराम से बात कर लेंगे। तो ठीक है, फिर मैं हॉस्पिटल आ जाती हूँ। अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा, ऐसा करो ना, तुम थोड़ी देर बाद आ जाओ, तब तक मैं भी फ्री हो जाऊंगा, लगभग 1 घंटे बाद। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। तो अभी 12:40 हुए हैं, मैं 2 बजे तक हॉस्पिटल आ सकती हूँ। ठीक है, 2 बजे ना? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बजे मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर, ये हाँ। तो हम फर्स्ट फ्लोर के कैफे में मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, वही फर्स्ट फ्लोर कैफे। वक्त निकालने के लिए थैंक यू सो मच, मैं आ जाऊंगी। आई होप ये ज़्यादा बिजी ना हो।
एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। तुम अपने ऑफिस गए थे? जी, दर्द कैसा है? अब ठीक है, पेन किलर्स ले रहा हूँ, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ को आपका मेरे साथ बात करना अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम्हें भाई को पता चलने का डर है तो दूसरे हॉस्पिटल में इंतजाम कर दूंगा मैं, लेकिन अपना चेकअप मिस मत करना। थैंक यू सर, लेकिन आप उसे मत बताइएगा। फिक्र मत करो, नहीं बताऊंगा। टेक केयर। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो। इसका मतलब उन्होंने तुम्हें किक मारी थी? यस डॉक्टर ली। मिंसो के पेरेंट्स ने फॉर्म साइन किया है। यानी कि वो मान गए, वो ऑर्गन डोनेट करेंगे? ओके, अभी आया। मुझे आपके फैसले का पता चला। क्या आप हमारी मिंसो को अभी इसी वक्त ले जा रहे हैं? नहीं मैडम, एक्चुअली हमारा एक प्रोसीजर होता है जिसके पहले हम ईसीजी टेस्ट लेते हैं। और क्यों सुनना है, घर चलो। मिंसो को छोड़कर आप घर कैसे जा सकते हैं? पूछने तो दीजिए वो क्या करेंगे। अब जानकर क्या करोगे, वो जिंदा नहीं होने वाली। सर प्लीज, आप भरोसा रखिए, आपका ये मुश्किल फैसला जाया नहीं जाएगा। सनवू चैंग बोल रहा हूं। उसे ब्रेन डेड कब डिक्लेयर करेंगे? हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज देखना है। कौन सा फुटेज देखना है? उन्होंने 14 फरवरी का रोसेट ई ऑपरेटिंग रूम नंबर 3 का फुटेज मांगा है सर। पर क्यों? उन्होंने कहा वो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले फुटेज देखना चाहते हैं। क्या करना चाहिए? चलो ठीक है, दिखा दो। इस फुटेज का साउंड क्यों बंद है? जी वो ऑपरेटिंग रूम के कैमरास ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करते। यानी ये सब डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। बुरा लगे तो माफ कीजिए सर।
लेकिन इससे हमें कुछ समझेगा नहीं। हाँ, आखिर चल क्या रहा है वहां पर, पता नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें सर्जिकल रिकॉर्ड्स और सर्जरी का वीडियो फुटेज भेज रहा हूँ इसी वक्त, उसे एनालाइज करो। हाँ, काफी अर्जेंट है। हाँ यार देखो, अभी मैं मिल गया। कहाँ हो तुम? आज तो तुम्हारा ऑफ था ना, मुझे लगा तुम घर पर होगे। क्या मिला है तुम्हें? हानमिन ग्यो का नाम सुना है? यहाँ काम करता है क्या? हॉस्पिटल का एम्प्लॉय नहीं है। प्रेसिडेंट को आपने वीडियो देखा? हान मिनग्यो बायोकॉल का एम्प्लॉय है। वो मेडिकल इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस सप्लाई करते हैं। सैंकुक हॉस्पिटल ने हाल ही में बायोकॉल से एक जॉइंट सर्जरी रोबोट खरीदा जिसका नाम है मेडीहैब। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन के रोबोट्स देश में सिर्फ 3 ही हैं। एक ऑपरेटिंग रूम 3 में मौजूद है सर। किस गधे ने ये कचरा जमा किया है? सारे बेवकूफ हैं। इन सिरेमिक्स के आर्टिकल्स का मैं अचार डालूंगा क्या? जोंगनामजू और सन जी योंग कहाँ हैं? इसी वक्त बुला कर लाओ। उन दोनों को कॉल आया और वो नीचे चले गए। अरे तेरी तो, तू कभी नर्सरी भी गया था? मुझे उल्टा जवाब देगा। मैंने कहा ना, मुझे वो दोनों इस वक्त रूम में चाहिए तो चाहिए, समझा? सॉरी सर। मार खाकर ही समझ आता है। क्या ये चल क्या रहा है? मुझे क्यों आ रहा हूं? ट्रॉमा या अर्थराइटिस की वजह से जॉइंट बोन्स के खराब होने पर सर्जिकल रोबोट्स उन्हें निकालकर सर्जरी के वक्त नए जॉइंट्स एक्यूरेटली बिठाते हैं। तुम्हें कुछ सीखना ही था तो मुझे बता सकते थे। मैं इस सड़क छाप से कहीं बेहतर समझा सकता हूं। मेडीहैब से परफेक्ट बोन कटिंग और एरर्स कम होते हैं। उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और वो 3D CT स्कैन्स के जरिए नेचुरल शेप मेंटेन करता है। अब तुम मशीन्स बेचने लगे हो? सेल्स डिपार्टमेंट में डाला क्या? मैं तो नहीं बेचता, लेकिन अपने पहचान का कोई बेचता है। बायोकॉल का एम्प्लॉय हान मिनग्यो। एक मिनट, तो क्या उसे जानना बड़ी बात हो गई? ग्यू पर गैर कानूनी मेडिकल प्रोसीजर्स करने के इल्जाम है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो 15 मार्च को बुसान के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर की गैर मौजूदगी में पेशेंट्स के जॉइंट्स पर मेडीहैब के जरिए ऑपरेट करते हुए पकड़ा गया था। वो जल्दी अरेस्ट हो जाएगा। हानमिन ग्यू ने आपको ये बात नहीं बताई? फेब दोपहर 3:40 पर डॉक्टर किम टे संग सांकोक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डायरेक्टर एक ही समय पर 2 सर्जरीज कर रहे थे। एक सर्जरी रूम 3 में और दूसरी सर्जरी बगल वाले रूम नंबर 5 में। ऑपरेटिंग रूम 3 में मेडीहैब कौन ऑपरेट कर रहा था?
तो क्या हमें रिब्स भी कट करनी होंगी? पहले ओपन करते हैं, फिर तय करते हैं क्या करना है। मुझे क्या तो मतलब लगा कौन था- ऑपरेट कर रहा था? उस वक्त सबसे क्वालिफाइड डॉक्टर ऑपरेट कर रहा था। बस एक हफ्ता पहले वो रोबोट खरीदा था। जिसने बेचा था उस वक्त वही एक सबसे जानकार इंसान था। और रोबोट क्यों खरीदते हैं? वो एकदम सही काम करते हैं इसलिए खरीदा था। लेकिन उसका इस्तेमाल पता नहीं था इसलिए उसे ऑपरेट करने के लिए कहा था। पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था वो। तो खुद वहां मौजूद रहते ना। आपने पेशेंट को एक ऐसे इंसान के हवाले किया जो सर्जन था ही नहीं, नालायक था वो। बुसान के डॉक्टर वहां मौजूद थे, उन्होंने प्रोसीजर सीख लिया था। कम से कम उन्होंने वहां उस वक्त रुकने का सोचा। आपकी तरह किसी सेल्समैन से पेशेंट की सर्जरी नहीं करवाई। क्या? अभी क्या कहा तुमने? रुकने का सोचा? इस संकुक हॉस्पिटल में पिछले 30 साल से दिन रात कड़ी मेहनत की है मैंने। और तुम जो यहां तक पहुंचने के लिए जिंदगी भर लोगों के पीठ पर सवार होकर जीते हो, मुझे जज करोगे, इल्जाम लगाओगे? मैं किसकी पीठ पर सवार होता हूं? ऑर्थोपेडिक्स में सबके पीठ पर चढ़ते थे तुम। कभी तो सोचा होता कि सब पर कितना बड़ा बोझ हो तुम। ऑर्थोपेडिक्स में जाने की जिद नहीं करते तो तुम्हारे कलीग्स और टीचर्स पर बोझ नहीं बनते। तुम्हें पता होना चाहिए था ये फील्ड डिमांडिंग है। तुम्हारे जैसे अपाहिज ने ऑर्थोपेडिक्स में आने की हिम्मत कैसे की? इसका जवाब दो मुझे। डेप्यूटी डायरेक्टर के माप। इसका सारा बोझ हमें उठाना पड़ता था सर। जब ये अपाहिज पढ़ाई के नाम पर शरीफजादा बनता था, बाकी लोग बड़े परोपकारी बन रहे थे। इसकी कमी पूरी करने के लिए हमें ज्यादा काम करना पड़ता था। उसके बदले में क्या मिला? ये तुम्हें ऑपरेटिंग रूम का कोई एक्सपीरियंस नहीं और मुझ पे उंगली उठाते हो। तुम बोझ हो सब पर। मैंने सुना था मेरी ही यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुझे यहां इंटर्नशिप करने की परमिशन देने से इनकार किया था। दस साल बाद उनका नाम पता चला, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटी ने बिना किसी प्रॉब्लम के मुझे एक्सेप्ट किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता। सन्नू ने बाकियों से ज्यादा मेहनत की है। पैर की नसें फट जाती थी इसकी, ज्यादा देर बैठने की वजह से। कई घंटों तक काम करने से उसके पैरों में सूजन आ जाती थी। वो खून मैं ड्रेन करता था कई बार। मैं जानता हूं, तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फरवरी 14, 3:40 तुम दोनों डेप्यूटी डायरेक्टर के साथ सर्जरी रूम में थे। जैसे डॉक्टर यी सनवू ने कहा, एक सेल्समैन ने सर्जरी की। क्या यह बात सच है? डेप्यूटी डायरेक्टर ली ने जानते हुए भी मंजूरी दी थी। हाँ? थैंक यू फॉर योर आंसर।
पेशेंट इंतजार कर रहा है। इस अपाहिज की इतनी हिम्मत, और वो रेसिडेंट्स चुपचाप खड़े रहे। शिट! कौन हो तुम? क्या हुआ? अब बात कर, जैसे तू मेरे भाई से बात कर रहा था। जिंदगी भर तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। तेरे घर पे आऊंगा, तेरे बच्चों के सामने आऊंगा। तुझे बचा नहीं सकता, लेकिन मरने भी नहीं दूंगा मैं। मेरे भाई से बदतमीजी की तो काट डालूंगा तुझे। पागल कहीं का। ये डॉक्टर्स पास नहीं आते। एक प्रॉब्लम से बाहर निकलो तो दूसरी खड़ी कर देते हैं। जी सर। डेप्यूटी डायरेक्टर ली की कंप्लेन किसने की? जल्द से जल्द पता करो। चिल्लाने से गला सूख गया होगा ना? तुम ठीक तो हो? मेरे बॉस से डांट पड़ेगी। हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन बिना किसी को बताए चुपचाप करनी होती है। तुमने बताया क्यों नहीं कि किसी प्रोफेसर की वजह से तुम दूसरी यूनिवर्सिटी गए थे? तुम तो कह रहे थे कि यहां अच्छा नहीं लगता, इसलिए दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है। तब तो ग्वांगयांग में काम कर रहा था। पर तुम जानते थे कि मैं वापस आऊंगा। एग्जैक्टली। तू वापस यहीं आने वाला था। तुम्हें रोज इसी हॉस्पिटल में आना था, उसी प्रोफेसर से रोज पाला पड़ता। अरे ठीक है ना, सांगकुक में सीखना जरूरी है क्या? मेरी तरफ ऐसे मत देखो। ऐसे मत देखो का क्या मतलब? हमदर्दी से। हाँ, जाने तो मैं ठीक हूं ना। ठीक है। तू ऑफ होकर भी क्यों आया था? सिर्फ मेरे लिए? जाहिर है डेप्यूटी डायरेक्टर अपनी कुछ सफाई दे रहे होंगे, इसीलिए दोनों में बहुत कहासुनी हुई। फिर भी सबूत साफ कहता है कि उन्होंने गलती की है। प्रेसिडेंट वहीं थे, उन्होंने सुना क्या? कहीं ये उनका प्लान तो नहीं है? मुझे तो अजीब लगता है।
मिस्टर को की वजह चाहे कुछ भी हो, उन्होंने कैंसर सेंटर की गलती एक्सपोज की थी, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर की गलती उन्हें कैसे पता चली? ऑपरेटिंग रूम में क्या होता है मिस्टर कू को कैसे पता चला? लेकिन इन सब का मतलब क्या होता है? डिप्टी डायरेक्टर गेम से आउट, खासकर 4th और 5th प्लेयर्स तो गए। दरअसल डायरेक्टर ली गुजर गए थे, तब सब लोगों ने यही सोचा होगा, क्योंकि वही दोनों उस पोजीशन के लिए सही थे। दैट्स राइट। कैंसर सेंटर चीफ और डेप्यूटी डायरेक्टर दोनों कैंडिडेट्स थे। लेकिन डॉक्टर ओ, मुझे बताइए क्यों अभी सिर्फ वो दोनों कैंडिडेट्स क्यों थे? न्यूरो सर्जरी सेंटर की आप फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर हो, आपको कैंडिडेट बनने का हक है। मेरे कहने का मतलब है फिर आप भी तो एक फीमेल हॉस्पिटल डायरेक्टर बन सकती हैं। अब आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि सारा फोकस आपसे हटकर डेप्यूटी डायरेक्टर पर चला गया है। आप हॉस्पिटल डायरेक्टर बन सकते हैं, उसके लिए आपको कदम उठाना चाहिए। मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ, लेकिन कहाँ हो तुम? मैं बाहर ही खड़ा हूँ। बाहर यानी कहाँ? कुछ हुआ है क्या? नहीं, पर जब तुम सनू से मिलोगी तो आज के बारे में कुछ भी मत पूछना, और ये भी मत पूछना कि मूड कैसा है। जब तक वो कुछ नहीं बोलेगा मैं नहीं पूछूंगी। ठीक है, थैंक यू। मिलने के लिए आ गया तो क्या हुआ? मैंने इसके साथ 2 अपॉइंटमेंट्स मिस की थी। सॉरी कहने के लिए तो आ ही सकता हूँ ना, इसमें बुरा क्या? एक मिनट। तुम रेडी हो? बस एक मिनट। तो ऐसा है तुम्हारा रूम, और यहाँ बैठकर काम करती हो? पीडियाट्रिशियन का रूम नहीं देखा? तुम्हारे रूम की बात कर रहा हूँ। सब रूम सेम होते हैं। कहीं डिनर करने चले? घर जाकर खाएंगे ना, पार्सल लेते हैं। ओके। वैसे डॉक्टर जू क्योंग मून को जानते हो? क्यों? बताओ ना। क्यों पूछ रही हो? आज दोपहर को मुझे लगा वो जिन्वू की बात कर रहे थे। जब ये अपाहिज पढ़ाई के नाम पर शरीफ ज्यादा बनता था, बाकी लोग बड़े परोपकारी बन रहे थे। इसकी कमी पूरी करने के लिए हमें ज्यादा काम करना पड़ता था। ये जंग डॉक्टर ही को लड़ने दो। रुक जाओ। मेरी ही यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुझे यहाँ इंटर्नशिप करने की परमिशन देने से इनकार किया था। उस वक्त मुझे लगा कि डॉक्टर यी जिन्वू की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारी बात कर रहे थे। तो सोचा पूछ लूं तुम डॉक्टर जू को जानते हो कि नहीं। जानते हो? बताओ ना, कैसे जानते हो? सनवू, क्या बात है? नूल,
मुझे तुम अच्छी लगती हो। सेम हियर। बात तो सुन लो। आज मुझे वो सब कहने दो जो मैंने दिल के कोने में छिपा कर रखा हुआ था। आज उन जज्बातों को कबूल करने का मौका दो। मैं तुम्हें चाहता हूं। जिस दिन तुम्हें देखा था, बस उसी पल से Drove me home on my own before the break of dawn. Used to be a little dreamer, kept running rain or shine. After all the thousand rainbows, now I'm knocking on the door. Can someone will be there for me?